Myself Sachin Rana, PhD Mathematics, and this video is brought to you by Emden Senior Secondary School Kalai। तो आज हम 9th क्लास में जो चैप्टर 10th है दैट इज सर्कल उसको डिस्कस करेंगे। और 10.4 के जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो हमने पिछली वीडियो में कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सजेस्ट करूँगा जिन बच्चों ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक से जाके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के जैसे ही है तो मैं नहीं करवा रहा। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो। क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम बनाया हुआ है। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी। देखिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है हैविंग द सेम सेंटर, उनका सेंटर क्या है, सेम है। तो जैसे ये सेंटर है, एक तो सर्कल ये हो गया, दूसरा और है सर्कल ऐसे, उसका सेंटर भी यही है, ठीक है। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि एक लाइन है जो वो ऐसे पास हो रही है इसमें से, ठीक है। और जो ये सेंटर दे रखा है वो हमें दे रखा है ओ, और ये जो लाइन है इन दोनों सर्कलों को जिन पॉइंट्स पे कट कर रही है वो पॉइंट भी मेंशन है, ए बी सी एंड डी। ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ठीक है। देखते हैं, चलिए सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या आएगा, वी हैव टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। सेंटर क्या है, ओ है। और जो लाइन है वो कट कर रही है इन सर्कल्स को ए बी सी एंड डी पॉइंट्स पे। अ लाइन cut the circles at points A, B, C and D। इन चारों पॉइंट्स पे कट कर दिए, ठीक है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमें प्रूव करना है। डायग्राम के अंदर, हाँ बस डायग्राम इतना ही है। तो अब हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी बोल लीजिए, बी सी बोल लीजिए, क्योंकि लाइन तो एक ही है, कुछ भी बोल लीजिए। इस पे ए डी मान लीजिए, ए डी पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दैट इज एम। ये एम पॉइंट हो गया। ओ एम है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, ए डी पे, ठीक है। अब प्रूफ पे आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले छोटा सर्कल देखिए। छोटे सर्कल में बी सी क्या है, एक कोड है। तो इन स्मॉल सर्कल, स्मॉलर सर्कल बी सी इज अ कोड, ओ इज सेंटर and OM is perpendicular to BC chord। OM परपेंडिकुलर है BC पे। अब हमें पता है, थ्योरम हमने पढ़ रखी है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से उसके कोड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, इट मीन्स वो जो पॉइंट है वो क्या करता है, डिवाइड करता है इस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में। तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट perpendicular drawn from center of a circle to the chord bisect the chord
सो अगर बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब बी एम किसके इक्वल हो जाएगा, एम सी के। सो बी एम इज इक्वल टू एम सी इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गई, बी एम किसके इक्वल है, एम सी के। ठीक, अब देखते हैं, अब जो ये बड़ा सर्कल है, इस बड़े सर्कल की कोड क्या हो जाएगी, ए डी। अब हम लिखते हैं इसमें बड़े सर्कल पे देखते हैं। नाउ इन बिगर सर्कल, बड़े सर्कल में AD इज द कोड। AD क्या है, कोड है। ठीक है, और O सेंटर है, OM परपेंडिकुलर, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू MD। AM किसके इक्वल हो जाएगा, MD हो जाएगा। AM इज इक्वल टू MD इक्वेशन 2। सिमिलरली लिख दीजिए, या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि O इज द सेंटर। ठीक है, AD इज द कोड एंड वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। बिल्कुल सेम लिख सकते हैं, या फिर सिमिलरली लिख दीजिए। अगर हमने कंप्लीट कर रखा है तो हम सिमिलरली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दो इक्वेशन बन गई, बी एम एम सी के इक्वल है, ए एम एम डी के इक्वल है। अब 2 में से 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी। ए एम में से बी एम को माइनस कर दिया, ए एम में से बी एम को हटा दिया, तो क्या बचा, ए बी। एम डी में से एम सी को हटा दिया, एम डी में से एम सी हटा दिया, क्या बच गया, सी डी। हेंस प्रूव, खत्म। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो 4th क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज 10.4 का। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन है, इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, आपको खुद बनाना है। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन ए पार्क। एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। उस सर्कल पे 3 जगह पे, एक पे रेशमा है, एक पे सलमा है और एक पे मनदीप है। मान लीजिए एक प्लेस ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो कौन कौन है, रेशमा, सलमा और मनदीप। तो मैं नाम जो इनका नेमिंग कर रहा हूँ वो भी इनके अकॉर्डिंग टू जो भी इनका फर्स्ट लेटर है नेम को उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रेशमा है मान लीजिए यहाँ पर, सलमा है यहाँ पर और मनदीप है यहाँ पर। ये 3 पॉइंट्स पे, सर्कल के तीनों पॉइंट्स पे तीनों बैठे हुए हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। ठीक है, बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल, खड़े हुए हैं एक सर्कल पे, ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। ये जो सेंटर है, जो रेडियस है, रेडियस कितना है, 5 मीटर। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं कहीं से भी मिला लूँ, यहाँ पे मिला लूँ या यहाँ पे मिला लेता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ मिला लूँ, कहीं पे भी मिला लूँ, जो ये रेडियस है हमें कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस है जो ऑफ सर्कल वो है 5 मीटर, एक्चुअली 5 मीटर। ठीक है, इसको आप सी मान लीजिए। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, रेशमा सलमा की तरफ एक बॉल फेंकती है। सलमा टू मनदीप, सलमा मनदीप की तरफ बॉल फेंकती है। मनदीप टू रेशमा, मनदीप किसकी तरफ, रेशमा की तरफ बॉल फेंकते हैं। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस क्या है, 6 मीटर।
और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, 6 मीटर है। अगर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, आपको बताना है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस एक्चुअली डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बनेगा, सेंटर यहाँ आएगा। तो रेशमा और मनदीप का ये डिस्टेंस हमें निकालना है और ये सेंटर हो गया ऐसे, ठीक है, सेंटर हो गया। और रेशमा से संदीप है एक्चुअली, सॉरी सलमा, रेशमा सलमा एंड मनदीप। रेशमा से सलमा का डिस्टेंस है 6, सलमा से मनदीप का डिस्टेंस है 6। मनदीप का रेशमा से क्या डिस्टेंस है वो हमें निकालना है, ठीक है, मतलब हमें क्या निकालना है, MR निकालना है, ठीक है। और जो सर्कल का सेंटर दे रखा है वो C है और रेडियस है जो सर्कल का वो कितना है, 5 मीटर। तो मतलब कि यहाँ से अगर आप OCS को काउंट करें, CS जो रेडियस है CS दैट विल बी 5 मीटर, वो 5 मीटर दे रखा है। रेडियस ऑफ सर्कल CS कितना है, 5 मीटर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि MR कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये जो M पॉइंट है, देखिए एक मिनट, देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो जो CS है, ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसको हमने मान लिया कि वो M है। क्या मान लिया, M। तो देखिए जो MS होगा ये बाइसेक्ट करेगा किसको, MSR, इस एंगल को। तो हम लिख सकते हैं कि हेयर SM बाइसेक्ट्स एंगल MSR, इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। और इक्वल तभी हो सकते हैं क्योंकि देखिए MR क्या है, एक कोर्ड है, और S पॉइंट से अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब जो SM क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि SM इज परपेंडिकुलर टू RM, ठीक है, एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ इसका MR। ये इसको M की बजाय हम और ले लेते हैं, सपोज L ले लेते हैं इसको, R SM परपेंडिकुलर टू RM, ठीक है। एंड M की बजाय हमने यहाँ पे L लिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे L इज मिड पॉइंट ऑफ RM, ठीक है। देखिए ये इसका मिड पॉइंट हो गया क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। और हमें पता है कि सर्कल के किसी पॉइंट से अगर आप किसी कोड MR क्या है, कोड ही तो एक सर्कल के दो पॉइंट्स को आपने मिला रखा है, तो इस पॉइंट से इस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं वो क्या होता है, बाइसेक्ट करते हैं इसको। अब देखिए जो ये CL है इसको हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए X। लेट CX इज इक्वल टू X मीटर, सो SL इज इक्वल टू 5 माइनस X मीटर। अगर ये CLX है तो ये SL कितना हो जाएगा, 5 माइनस X हो जाएगा, क्योंकि SC कितना है, रेडियस है 5, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सी, CLM, क्योंकि ये कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो इन ट्रायंगल CLM ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, CM स्क्वेयर इज इक्वल टू ML स्क्वेयर प्लस CL स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए CM क्या है, CS मान लो, CM मान लो, CR मान लो, ये सारे क्या है, रेडियस है। तो CM कितना है, 5 मीटर, CM तो आ जाएगा 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू ML को एच रखेंगे, ML स्क्वेयर
प्लस सी एल क्या है x, तो ये एक्स स्क्वेयर, तो हमारे पास आ गया 25 इज इक्वल टू ml स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वेशन 1। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हमने ये छोटी ट्रायंगल ली है और एक रिलेशन बन गया हमारा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं ये बड़ी ट्रायंगल SLM और इसमें देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। नाउ इन ट्रायंगल SLM, ये ट्रायंगल देखिए SLM, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, SM स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SL स्क्वेयर प्लस ML स्क्वेयर, LM बोल लीजिए ML बोल लीजिए। अब SM कितना है, SM है 6, तो ये तो हो जाएगा 6 स्क्वेयर इज इक्वल टू SL कितना है 5 माइनस एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ML स्क्वेयर, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 36 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस ML स्क्वेयर। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं, अब आप इसमें से ML स्क्वेयर की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ कितना आएगा, देखिए 36, इसको मैं इधर लेफ्ट में ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ML स्क्वेयर, इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ से भी एक्चुअली इक्वेशन 1 है, जो इसमें से भी आप इसको लेफ्ट में ले आए, तो 25 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ML स्क्वेयर, एक स्टेप आगे जाके इक्वेशन 1 इसको बनाएं। ठीक है, 25 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ML स्क्वेयर, इसको आप इक्वेशन 1 बनाएं। ठीक है, तो अब जब ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, देखिए ये बन गई इक्वेशन 1। अब 1 और 2 दोनों में ML स्क्वेयर है, तो इक्वेट कीजिए इनको, इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट, दोनों के इक्वल रख दीजिए, कितना आ जाएगा 36 माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब जरा इसको हमें सोल्व करना है, सोल्व करके देखते हैं क्या आता है। देखिए 36 माइनस स्क्वेयर खोल देंगे 25 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस, एक्चुअली फॉर्मूला जब लगाएंगे ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बाहर माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस 10x आएगा, तो बाहर माइनस है तो प्लस क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया बस। अब देखिए 36 माइनस 25 11 प्लस 10x इज इक्वल टू 25, तो 10x इज इक्वल टू 25 माइनस 11, तो 10x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 1.4, x आ गया 1.4। ठीक है, तो आपके पास ये x आ चुका है इतना। ठीक, अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है MR। तो उसके लिए अगर मेरे पास x की वैल्यू आ गई, तो मैं अगर यहाँ पर रख दूँ तो मैं ML निकाल सकता हूँ। ठीक है, कोई किसी भी इक्वेशन में रख दे 1 या 2 में, तो ये जो वैल्यू आई है x की, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स 2 क्या बन जाएगी 25 माइनस 14 अपॉन 10 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ML स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 14 स्क्वेयर 196 100, तो एलसीएम लीजिए इसका 100 ठीक है, तो 2500 में से 196 को माइनस करेंगे 2304 अपॉन 100। ठीक है, अब इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो 48 आएगा अपॉन ये क्या आ जाएगा 10, तो ये ML की वैल्यू आ गई।
ml कितना आ जाएगा 4.8 मीटर। अब देखिए ये ml ये आया है हमारे पास, ठीक है। ml की वैल्यू तो आ गई, अब हमें क्या निकालना है, हमें mr निकालना है, ठीक है। अब हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि जो SL है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने माना था, तो ये बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि जितना ml होगा उतना ही क्या होगा LR होगा। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ MR इज इक्वल टू ML प्लस RL as SL bisects MR, so MR is equal to RL। क्योंकि SL बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ML किसके इक्वल हो जाएगा, LR के या RL के। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं MR को क्या ले सकता हूँ, MR कैन बी रिटन एज ML प्लस ML। MR is equal to 2 times ML, 2 times ML 4.8 9.6 मीटर आ गया MR, ठीक है। इसका मतलब मनदीप से रेशमा का डिस्टेंस कितना है 9.6 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था 5th क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, ठीक है, वो आपको खुद करना है। उसमें भी ऐसे ही है, 3 पर्सन दे रखे हैं, उनको भी सर्कल पे ऐसे ही बैठाया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, इनमें क्या होता है कि डायग्राम नहीं बनाया जाता, मतलब कि डायग्राम जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है डायग्राम, तो आपको खुद थोड़ा सा आइडिया लगा के ऐसे बनाना है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे इससे नेक्स्ट वाला पोर्शन, ठीक है। तो एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि अभी जो गाइडलाइन आ गई हैं उसमें ये है कि 31 अगस्त तक तो बोला गया है सेंटर की तरफ से कि स्कूल हैं जो वो नहीं खुल सकते, लेकिन जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसकी तरफ से हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद स्कूलों को कुछ जो मतलब बड़े बच्चे हैं उनको बुला लिया जाए। तो बड़ों में वैसे तो कोशिश ये की जाएगी कि 10th 11th 12th को ही, लेकिन क्योंकि जो 9th भी है, जो 9th 10th 11th 12th ये कंबाइन ही मतलब एक ही पोर्शन माना जाता है, तो 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों को बुलाया जा सकता है, ठीक है। वैसे जो गाइडलाइन है वो तो 10th 11th 12th की है, लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है 9th के बच्चों को बुलाया जाए, ठीक है। इन केस अगर नहीं बुलाया जाता आपको, ठीक है, या उनका भी अभी मैंने बताया चांसेस हैं, ऐसे कंफर्म कुछ भी नहीं है। तो जो सिलेबस है, जैसे कि कई बार बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कितना और कट होना है, तो अभी तक तो 30% था, अगर आगे भी कंटिन्यू रहा है ऐसे ही स्कूल नहीं खुलते हैं तो मान के चलिए थोड़ा और आपका डिडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आपका जो कंसंट्रेशन है वो आप सिर्फ क्वेश्चंस को करने पे रखिए, कटते हैं नहीं कटते वो क्वेश्चन वो बाद की बात है, सिलेबस कितना कट होता है वो बाद की बात है। आपको इस चीज़ की फ़िलहाल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप करें इसको। मैं पहले ही बता चुका हूँ, नॉलेज है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी आपकी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो 10.4 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन हमने करवाया था, 6th आपको अपने आप करना है, ट्राई करना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, उसको फिर दूर किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।